हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ब्स. A verb is a word used for denoting an action. It also expresses an action done by the subject. For example, the Australians won the World Cup. Rahul hit the ball hard. तो बेसिकली वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड है या फिर वो डूइंग वर्ब है. ओके, जैसे कि एन एक्शन जो कि किया जाता है एक सब्जेक्ट के थ्रू. एग्जाम्पल आपको दिया द ऑस्ट्रेलियंस वॉन द वर्ल्ड कप. ओके, राहुल हिट द बॉल हार्ड. तो यहाँ पर आपको एक्शन बताया गया है. नेक्स्ट वन इज व्हाट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इज. वो स्टेट को भी बताता है, जैसे कोलकाता इज अ थिकली पॉपुलेटेड सिटी एंड डिकेंस वाज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट. क्या चीज कोई चीज को बिलोंग करती है किसी चीज को. जैसे कि माई फ्रेंड हैज अ न्यू बाइक. आई हैव अ ब्यूटिफुल डायरी. हैव और हैज का यूज पोजिशन के लिए. ओके, इज और वर्स का यूज स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट बताने के लिए. और डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ब हो गए हमारे वो एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे वॉन, हिट. ओके, now the next topic is transitive and intransitive verbs. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. मतलब वो verb जिसको object की requirement होती है meaning को complete करने के लिए sentence का, तो उसे हम transitive verb बोलते हैं. ठीक है. The action denoted by the verb passes over from the doer or subject to an object. जो action denoted है उस verb से वो pass on होता है from the doer जिसने किया है और subject to an object पे. ओके, जैसे कि श्रुति निटेड अ स्वेटर. तो एक्शन निटेड वाला जो है वो स्वेटर पे जा रहा है, स्वेटर बन रही है उससे. स्वेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया. स्वेटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब निटेड एंड दिस ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ श्रुति निटेड. तो उसका होना जरूरी था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्रांजिटिव वर्ब. Next one is a verb that does not require an object to complete its meaning but has a complete meaning by itself is called an intransitive verb. अब वो verb जिसको object की requirement नहीं है क्योंकि वो अपने आप में ही complete है तो उसे हम intransitive verb बोलेंगे. जैसे कि the action does not pass over to an object. इसमें क्या होता है, action जो है वो object पे pass on नहीं होता है. ठीक है ना. Before moving further there is a note. The sentence is complete without an object. The child smile. अब ये sentence complete है बिना object के, जैसे कि the child smile. ओके, द वर्ब स्माइल डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. अब स्माइल वर्ब को क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ओके, नेक्स्ट थिंग इज वर्ब्स लाइक बी, that means is, are, am, was, were, will be, shall be, etc. appear, seem and looks are incomplete verbs. ये क्या है, incomplete verbs है. they need complements to complete their meaning. इनको complements की जरूरत होती है meaning को complete करने के लिए. जैसे कि प्रभाकर is intelligent. the word intelligent is needed to complete the meaning of प्रभाकर is. ठीक है, intelligent का requirement था ताकि वो complete कर सके meaning of प्रभाकर is. okay, now the next thing is chief parts of verb. First one, the chief parts of verb are the present tense, that is first form. okay, उसके बाद the past tense यानी कि second form. फिर है the past participle यानी कि third form. For example, the chief parts of the verb given are. अब यहाँ पर आपको chief part दे रखी है verb के. जैसे पहला आपको दिया है give जो कि प्रेजेंट टेंस में आएगा, gave आपका आएगा पास्ट टेंस में एंड गिवन आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल में. okay, they are called chief parts because we can form all other parts of a verb with their help. इनको हम chief part बोलते हैं क्योंकि ये हम फॉर्म कर सकते हैं दूसरे other parts of a verb के साथ. ठीक है, उनकी हेल्प से. now the next topic is strong and weak verbs. Weak verbs form their past tense by adding ed or d or t to the present. Weak verbs को हम फॉर्म करते हैं जब हम ऐड करते हैं उसमें ed, d या फिर t. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. उसका लर्न का लर्नड हो जाएगा, लाफ का लाफ्ड हो जाएगा. okay, next is strong verbs form their past tense by changing the inside vowels of their present tense. अब strong verb कैसे फॉर्म होते हैं, वो अपने जो inside vowel होंगे उनमें ही changes लाते हैं to form the past tense. जैसे कि no का new, o हटकर e आ गया. ठीक है, come का came, o हटकर a आ गया इधर. okay, now next thing is notice carefully how the past tense of the following verb is formed. इसमें थोड़ा अलग ही होता है फॉर्म. ठीक है, जैसे कि catch का caught हो जाएगा, teach का taught हो जाएगा, buy का bought हो जाएगा. okay, we observe
that in these verbs the inside vowel has been changed to for the past tense. Inside vowel इसमें change हुए हैं, but besides a change vowel they also require a final d or t. Okay, such verbs are also called weak verbs. तो उन verbs को भी हम weak verb बोलते हैं जिसमें final d or t की requirement होती है. Now there is a very simple way of telling whether a particular verb is a weak or strong if in the past tense of the verb there is present a small d or t that is not found in the present tense. It is a weak verb. तो उसे हम weak verb बोलते हैं जिसमें d और t present होता है last में. Okay. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर some strong verbs दिए गए हैं इस टेबल में. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, टेक का हो जाएगा took, taken, past participle में stick, stuck, stuck, get, got, fling, flung, dig, dug, blow, blew, blown, broadcast, broadcast, arise, arose, arisen, beget, begotten, break, broke, broken, draw, drew, drawn, fly, flew, flown, freeze, froze, frozen, steal, stole, stolen, write, wrote, written, then wake, woke, woken, sling, slung. फिर उसके बाद swear, swore, sworn, go, went, gone, forsake, forsook, forsaken, find, found, choose, chosen, begin, began, begun, awake, awoke, awaken, bear, bore, born, bid, paid, bidden, come, came, come, then fall, fell, fallen, forget, forgotten, give, gave, given, then strike, struck, wind, wound, spring, sprung, then slay, slew, slain. Okay, these are the strong verbs. यहाँ पर आपको और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दिए गए हैं जैसे कि सिंक, सैंग, संक, शाइन, शोन, राइज, रोज, राइजन, नो, न्यू, नन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, हैंग, हंग, लाई, ले, लेन, रन, रन, शूट, शॉट, सिट, सैट, स्पीक, स्पोकन, वीव, वोवन, स्ट्राइव, स्ट्रोव, स्ट्रिवन, देन लूज, लॉस्ट, लीप, लेफ्ट, हैंग, हंग या फिर हैंग्ड भी हो सकता है, हंग और हैंग्ड. नेक्स्ट फीड, फेड. उसके बाद है श्रिंक, श्रंक, सी, सॉ, सीन, राइड, रोड, रिडन, हाइड, हिडन, ग्रेन, ग्राउंड, होल्ड, हेल्ड, रिंग, रंग, शेक, shook, shaken, sing, sang, sung, slide, slit, throw, threw, thrown, ring, rung. ओके, अब आपको यहाँ पर कुछ वीक वर्ब्स दिए गए हैं जैसे कि लेंट, टी देख सकते हो आप वहाँ पर, ले, ये सेम रहेगा, एंड देन फ्ली, फ्लेड, ड्रीम, ड्रीम्ड, ओके, dwelled, hear, heard, leave, left, make, made, breed, bread, bleed, bled, burn, burnt, swell, swelled, swollen, speed, sped, show, showed, shown, seek, sought, meet, met, sell, sold. फिर है sleep, slept, travel, creep, crept, catch, caught. और भी आपको वीक वर्ब्स दिए गए जैसे died, feel, felt, lead, led, lighted or lit. Okay, lighted or lit. Then bent, build, bring, brought, think, thought, spill, spilled, smelled, sued, sewn, pay, paid, say, said, shoot, shot, sweep, swept, teach, taught, deceive, deceived, deal, dealt. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वर्ब विद द सेम फॉर्म. अब वो वर्ब जो सेम फॉर्म में होते हैं जैसे कि हर्ट, सेम ही रहेगा पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी, हर्ट, देन कास्ट, कॉस्ट, स्प्रेड, कट, बेट, हिट, रिड. ठीक है, ऐसे ही पुट, रीड, लेट, शट. ओके, अब है आपके सम ट्रबलसम वर्ब्स. सबसे पहले बॉर्न, BORN, bear has the following form. तो bear के दो following form हो सकते हैं. एक तो है to give birth, ये है bear, bore और born. एक है carry करना, bear, bore और born. Okay, next one is hanged. hung has the following form. hung के ये following form दे रखे हैं जैसे suspend करने के लिए hung करेंगे. to put to death by tying a rope around the neck, उसके लिए हम hanged और hanged करेंगे word use. ठीक है, next is lie.
लाई हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स, लाई के ये फॉलोइंग फॉर्म्स दे रखे, जैसे टू रेस्ट और रिमेन करने के लिए लाई, ले, लेन, और अगर कुछ गलत चीज बोल रहे हैं, फॉल्सली बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो लाई, लाइड, लाइड। ओके, next one, to lace means to put or place something down, its forms are, मतलब ले का मतलब है कि किसी चीज को नीचे की तरफ लेकर आना, ठीक है, इसकी फॉर्म है ले, लेट, लेट। ओके, now before moving further, there is a note, when lay is in the present tense form, its meaning is to place, but it is also the past tense of lie। अब ले जो है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, उसका मीनिंग है इज टू प्लेस। ओके, बट ये पास्ट टेंस फॉर्म में भी यूज होता है, जिसको हम लाई बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फेल। फेल इज द बेस्ट टेंस फॉर्म ऑफ फेल, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है, बट फेल इज ऑल्सो यूज इन द प्रेजेंट टेंस। फेल को हम टेंस में यूज करते हैं, पर फेल जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि then its meaning is to cause something to fell and its forms are, और इसके मीनिंग का मतलब है कि something to fell। ओके, इसके फॉर्म्स आपको यहाँ पर दे रखे, fell, felt, felt। ओके, नेक्स्ट इज saw। saw is the past tense form of see, ये see का past tense form है, but saw is also used in present tense में यूज होता है ये। then its meaning is to cut wood, इसका मीनिंग है वुड को कट करना, and its forms are, और इसके फॉर्म है saw, sawed, sawn, that is namely sawed। Okay, next is rise, raise। to rise means to get up or to come up, मतलब उठना या फिर आना। to raise means to lift, raise का मतलब lift करना, ठीक है। now next topic is forms of verbs। फर्स्ट वन फ्रॉम नाउन, कि हम नाउन से कैसे वर्ब को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे करेज का एनकरेज हो जाएगा, फ्रेंड का बी फ्रेंड हो जाएगा, क्लास का क्लासीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन फ्रॉम एडजेक्टिव से कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है, जैसे रिच का एनरिच हो गया, फ्रेश का रिफ्रेश हो गया, लूज का लूजन हो गया, मॉडर्न का मॉडर्नाइज हो गया, ठीक है, या फिर मॉडर्नाइज NIZE या फिर NISE। Now let us learn how verbs are formed with the help of some common prefixes and suffixes. In some cases, while adding a suffix to a word, we may have to alter its spelling slightly. अब कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड ऑन करेंगे, जैसे पहले आपको प्रीफिक्स दिया है EN, तो लार्ज आपका हो जाएगा एनलार्ज, आगे लगेगा ये वर्ड के श्योर, एनश्योर, एबल, अनेबल, नोबल एंड नोबल, एंड सर्कल एंड सर्कल, डेंजर एंड डेंजर। ओके, ऐसे ही बी, करेज, एनकरेज। ओके, आपके यहीं पर और भी एग्जांपल दिए हैं एन का, EN का ही, करेज, एनकरेज, डियर, एंडियर, जॉय, एंजॉय, फ्रेंड, जॉय, एंजॉय। ओके, अब आपको दिया है बी, तो फूल का हो जाएगा बी फूल, फूल से पहले आएगा ये वर्ड बी, हेड का बी हेड, लिटिल का बी लिटिल, फ्रेंड का बी फ्रेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सफिक्स। जब आप EN को ऐड करोगे, डार्क हो जाएगा डार्कन, लूज, लूजन, ब्रॉड, ब्रॉडन, फ्राइट, फ्राइटन, हेस्ट, हेसन, एंड हेज, हेजन, एंड रेड, रेडन, वाइट, वाइटन, फिर वाइड, वाइडन, मैड, मैडन, चीप, चीपन, डीप, डीपन, लेंथ, लेंथन, ग्लैड, ग्लैडन, थिक, थिकन। ओके, नेक्स्ट इज ISE और IZ, स्पेशल, स्पेशलाइज, ऑलॉजी, अपॉलॉजी। ओके, अपॉलोजाइज, अपॉलॉजी, अपॉलोजाइज। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपॉलॉजी लिखना है आपको, फिर उसके बाद क्रिटिक, क्रिटिसाइज, मेमोरी, मेमोराइज, ऐसे ही सिंपैथी, सिंपैथाइज, सिविल, सिविलाइज, इक्वल, इक्वलाइज, रियल, रियलाइज, ग्लोरी, ग्लोरी, रियल, रियलाइज। ओके, देन नेक्स्ट इज FI, क्लियर, क्लैरिफाई, पीस, पैसिफाई, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, हॉरर, हॉरिफाई, टेरर, टेरिफाई, ऐसे ही ग्लोरी, ग्लोरीफाई, क्लास, क्लासीफाई, जस्ट, जस्टिफाई, प्योर, प्योरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर्स, जिसमें अलग जो अंदर की जो वॉवल्स होते हैं वही चेंज होते हैं, जैसे ब्रेथ का ब्रीथ हो जाएगा, बात का बेद हो जाएगा, कंपनी का अकम्पनी हो जाएगा, फाइन का रिफाइन हो जाएगा, फ्रेश, रिफ्रेश, सोल का सेल। ओके, ब्लड, ब्लीड, क्लोथ, क्लोथ, फूड, फीड, कस्टम, अकस्टम, प्रिजन, इम्प्रिजन, टेल, टेल। सो ये थे आपके सफिक्सेस वाले। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसके एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।